देश भर में आज मनाई जा रही है बकरीद। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में अदा की नमाज। प्रशासन अलर्ट पर है, सुरक्षा के इंतजाम। दिल्ली की जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय ने नमाज अदा की है। सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। ईद के त्योहार को लेकर दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने अदा की नमाज। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। संभल में भी ईद के मौके पर बढ़ाई गई शाही जामा मस्जिद की सुरक्षा। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। सभी ने शांति बनाए रखने की अपील। राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह पर जुट रही है लोगों की भीड़। आज के ही दिन खोला जाता है जन्नती दरवाजा। भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। मुंबई में जामा मस्जिद महिम दरगाह पर सुबह सुबह जुटे लोग ईद के मौके पर नमाज अदा की, एक दूसरे को बधाई दी। बकरीद को लेकर महाराष्ट्र के ठाणे में कड़ी सुरक्षा। दुर्गाड़ी किले के सामने घंटानल आंदोलन। दुर्गाड़ी किले में स्थित मंदिर के दर्शन के लिए अड़े लोग। सिंधु जल समझौता पर घुटनों पर आया पाकिस्तान। सूत्रों के हवाले से खबर। भारत को पत्र लिखकर समझौता बहाल करने की गुहार लगाई। सिंधु को रद्द करने पर अडिग है भारत और अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा। राजस्थान के उदयपुर में 500 पतंगों के साथ किया अनोखा प्रदर्शन। फतेह सागर झील के किनारे देखने को मिला ऑपरेशन सिंदूर और देशभक्ति का अद्भुत नजारा। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले डेलीगेशन ने की जर्मनी के प्रमुख टैंकों के साथ बातचीत की है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के भारत के संदेश को भी जोर से सबके सामने रखा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रेस क्लब में मीडिया को किया संबोधित। कहा ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर हुई चर्चा। सऊदी अरब यात्रा पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का पोस्ट। कहा क्राउन प्रिंस की भूमिका के चलते हुआ युद्ध विराम समझौता। अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने आतंकवाद पर बिलावल भुट्टो को घेरा। कहा अपने देश से जैश ए मोहम्मद को करे खत्म। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है। भारत पाक युद्ध पर बोले, मैंने परमाणु युद्ध का समाधान दिया। ट्रंप से अलग होने के बाद नई पार्टी बना सकते हैं एलन मस्क। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा द अमेरिका पार्टी। 80% लोगों का मिला समर्थन। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत ने लाइसेंस मिला है। दूरसंचार मंत्रालय ने लाइसेंस को मंजूरी दी है। सेटकॉम सेवाओं के लिए भारत ने लाइसेंस दे दिया। 2026 में 1 से 15 अप्रैल के बीच बांग्लादेश में होंगे चुनाव। राष्ट्र के नाम संबोधन में मोहम्मद यूनुस ने किया ऐलान। कहा जल्द ही विस्तृत रोड मैप जारी करेगा चुनाव आयोग। कटरा में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। कहा जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास हो रहा है। अब मौसम तय नहीं करेंगे, रास्ते खुलेंगे या बंद रहेंगे। कटरा से पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर किया वार। कहा जब भी ऑपरेशन सिंदूर का सुनेगा नाम याद आएगी शर्मनाक हार। 22 अप्रैल को इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर हुआ हमला। जम्मू के कटरा से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है। हुंकार भरते हुए कहा पाकिस्तान मानवता का दुश्मन है, पर्यटन का विरोधी है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन रवाना। कटरा से श्रीनगर जाने वाली पहली पैसेंजर ट्रेन पीएम मोदी ने कल किया था उद्घाटन। पीएम मोदी को मिला कनाडा के G7 समिट में शामिल होने का न्योता। कनाडा के पीएम ने फोन कर इनवाइट किया। 15 से 17 जून तक होगा G7 का 91वां वार्षिक शिखर सम्मेलन। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी को अच्छा काम पसंद नहीं आता। 2027 में यूपी की जनता हमेशा के लिए बीजेपी को करेगी विदा। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता न केवल सस्पेंड करेगी बल्कि हमेशा हमेशा के लिए विदाई कर देगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम घोटाले की जांच तेज। एसीबी दफ्तर में सत्येंद्र जैन से 5 घंटे पूछताछ। 9 जून को मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब होंगे। मुंबई के गिरगांव में लगे पोस्टर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक साथ दिखाया। लिखा महाराष्ट्र की जनता दोनों को साथ देखना चाहती है। सड़क हादसे में बाल बाल बचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। बेकाबू ट्रक ने तेजस्वी के काफिले में टक्कर मार दी। घटना में कई सुरक्षाकर्मी घायल। बिहार के कानून व्यवस्था पर तेजस्वी यादव ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा अपराधी पूरी तरह से बेलगाम और सरकार अचेत अवस्था में है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर अपनी दिल की बात कही। लिखा सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदा विजय है।
सहारनपुर में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, रूटीन अभ्यास के दौरान आई तकनीकी खराबी। हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट फिलहाल सुरक्षित हैं। सिक्किम में बाढ़ग्रस्त इलाके में वायुसेना का ऑपरेशन जारी। MI-17 हेलीकॉप्टर ने ग्रीनलैंड हवाई अड्डे से भरी उड़ान और राहत सामग्री लेकर हेलीकॉप्टर पहुंचा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में बड़ा नक्सली नेता ढेर हुआ है। मारे गए नक्सली के कब्जे से AK-47 राइफल जब्त हुई है। एंटी नक्सल अभियान में महाराष्ट्र के हाथ लगी बड़ी जीत। गढ़चिरौली में सीएम फडणवीस के सामने 12 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सीएम ने कहा, नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उठाए सवाल। बोले, मामले में क्यों नहीं हुई FIR दर्ज। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को मिली जान से मारने की धमकी। गाजियाबाद में पुलिस कंट्रोल रूम में आई थी कॉल। आरोपी की तलाश जारी। 26/11 के गुनहगार आतंकी तैमूर राणा की न्यायिक हिरासत बढ़ी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बढ़ाई कस्टडी। 9 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। मीठी नदी घोटाला मामले में एक्टर डीनो मोरिया के घर पर ईडी की रेड। एक्टर से 2 बार पूछताछ कर चुकी है आर्थिक अपराध शाखा की टीम। मुंबई से कोच्चि तक 15 जगहों पर हुई छापेमारी। शिलोंग में लापता हुए इंदौर के कपल की नहीं सुलझ रही है गुत्थी। सोनम के भाई का दावा किसी के कब्जे में हो सकती है उसकी बहन। माता पिता बोले, राज्य सरकार नहीं कर रही है मदद। बिहार के समस्तीपुर में एसटीएफ की कार्रवाई में 5 लोग गिरफ्तार। निलंबित एएसआई के घर से मिला हथियारों का जखीरा। AK-47 और 1,40,00,000 कैश बरामद। संभल हिंसा में फरार चल रहे दंगाइयों को पकड़ने के लिए एक्शन में पुलिस। दूसरे जिलों में हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाने की तैयारी। दंगाइयों की सूचना पर मिलेगा इनाम। MP का सिपाही भर्ती घोटाला। बिहार से सॉल्वर रंजन कुमार गिरफ्तार। फरार आरोपी पर 10,000 का इनाम। अब तक 30 संदिग्ध उम्मीदवार गिरफ्तार। जयपुर पुलिस ने नीट UG परीक्षा में नकल कराने वाले रैकेट का किया भांडाफोड़। मामले में 2 डॉक्टरों सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। बहराइच के महसी पहुंचे बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह। मृतक की मां से की मुलाकात। 2 जून को जंगली जानवर के हमले में मासूम की गई थी जान। वन विभाग के रवैये से नाराज दिखे बीजेपी विधायक। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में अवैध मस्जिद के निर्माण पर रोक। अवैध मस्जिद के गेट को MCD ने किया सील। मस्जिद को करोड़ों रुपए दान देने वालों की भी जांच। यूपी के मऊ में माफिया रमेश सिंह काका को 4 साल की सजा। जालसाजी के मामले में मऊ कोर्ट ने सुनाई है सजा। रमेश सिंह काका पर था 25,000 का इनाम। बेंगलुरु भगदड़ मामले में विराट कोहली के खिलाफ शिकायत दर्ज। 19 जून तक न्यायिक हिरासत में RCB का मार्केटिंग हेड। मानवाधिकार आयोग ने बेंगलुरु कमिश्नर और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन को जारी किया नोटिस। बांके बिहारी कॉरिडोर का बरसाना में विरोध। राधा रानी मंदिर में लगाए गए विरोध के बैनर। कहा, कॉरिडोर और अध्यादेश नहीं है मंजूर। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने गौ तस्कर शैलेंद्र को मुठभेड़ के बाद पकड़ा। बदमाश पर पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के आगरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश के पास से अवैध हथियार बरामद। गुजरात कांग्रेस महासचिव राजेश सोनी गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर और सेना का मनोबल तोड़ने वाले पोस्ट डालने का आरोप। BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज। कोटा में बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के खातों से निकाले करोड़ों रुपए। ग्राहकों के 110 से ज्यादा खातों से 4,58,00,000 की ट्रांसफर। धोखाधड़ी मामले में महिला बैंक मैनेजर गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस ने 3 साल की बच्ची से दरिंदगी के आरोपी का 24 घंटे के अंदर किया एनकाउंटर। मां के पास से बच्ची उठाकर उसके साथ की थी हैवानियत। CCTV में कैद हुई थी वारदात। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 3 शातिर गौकशी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 तमंचा, 10 कारतूस और बाइक बरामद। यूपी के गाजीपुर में 40 कुख्यात गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। दबिश देकर गौ तस्करों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ जारी। यूपी के रायबरेली में ऑटो चालकों के बीच मारपीट। जमकर चले लात और घूसे मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में टोल पर ASP कार्यकर्ता और टोल कर्मी में विवाद हुआ है। टोल को फ्री करने की मांग को लेकर हुआ हंगामा। पुलिस से भी हुई झड़प। पुलिस ने 2 को हिरासत में लिया। रुड़की के परियाला में युवक से मारपीट। घटना CCTV में हुई कैद। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज की FIR। मामले की जांच में यूपी के जौनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। नकाबपोश बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को गोली मार दी। लूट की नीयत से आए कार सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया।
यूपी के एटा में चोरों ने एक बंद घर को बनाया निशाना, लाखों के सामान की चोरी की आशंका। घटना को अंजाम देकर शातिर चोर फरार हो गए। यूपी के रायबरेली में शराब की दुकान में जमकर मारपीट, दबंगों ने सेल्समैन और चौकीदार को पीटा। यूपी के झांसी में रोड रेज का मामला, सड़क पर जमकर हुई मारपीट, पुलिस ने दोनों पक्षों के 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। यूपी के रायबरेली में पीएम आवास में टीन रखने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, चले लाठी और डंडे। पंचकुला के बिंजौर में मॉल के बाहर कार सवार युवकों पर फायरिंग, हमले में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीम गठित। हरिद्वार में दलित युवक पर जानलेवा हमला, पुलिस ने ग्राम प्रधान पति समेत 4 पर किया मुकदमा दर्ज, घायल का अस्पताल में इलाज जारी। एटीएम से 80 लाख रुपए निकालने का मामला, आरोपियों का यूपी के हमीरपुर में मिला सुराग, पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के बरेली में बीवी की शिकायत पर फर्जी इंस्पेक्टर शहजाद गिरफ्तार, पुलिस ने फर्जी इंस्पेक्टर शहजाद को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आरोपी के पास से 2 वर्दी फर्जी आई कार्ड बरामद हुए। यूपी के गाजियाबाद में हत्या का खुलासा, 2 फरार आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद की गई है। यूपी के अंबेडकर नगर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में सूटकेस में मिले युवती के शव का खुलासा, बॉयफ्रेंड निकला कातिल, उधार वाले पैसे वापस मांगने पर युवक ने युवती को उतारा मौत के घाट। यूपी के नोएडा में 2 पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, कब्जे से 26 चोरी के बाइक बरामद। यूपी के आगरा में सट्टा गैंग का पुलिस ने किया भंडाफोड़, बंद घर के अंदर चल रहा था सट्टे का कारोबार, पुलिस ने 2 युवतियों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, करीब 88,000 कैश, 8 मोबाइल बरामद। यूपी के गाजियाबाद में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, दोस्त ने ही की युवक की हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोरखपुर में निकाह का झांसा देकर मौलवी ने युवती को किया गर्भवती, इमाम मस्जिद छोड़कर फरार, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, आरोपी मौलवी की तलाश जारी। महाराजगंज में अवैध खनन रोकने गए नायब तहसीलदार पर जानलेवा हमला, खनन माफियाओं ने जेसीबी से वाहन को कुचलने की कोशिश की, जेसीबी ट्रैक्टर जब्त। मथुरा में चालक की लापरवाही से गई युवक की जान, रोड क्रॉस कर रहे युवक को हाइड्रो चालक ने रौंद दिया, मौके पर हुई युवती की मौत। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर लड़कों का खतरनाक स्टंट वायरल हुआ है, चलती कार के छत पर चढ़े किया डांस, ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां। हरिद्वार के हर की पौड़ी पर पहुंचा जम्मू कश्मीर का युवक, हुआ हादसे का शिकार, हाथी घाट पर गंगा में बहा श्रद्धालु, एसडीआरएफ ने समय रहते युवक को बचाया। यूपी के फिरोजाबाद में शराबी युवक ने अपने ही मकान में लगाई आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चंडीगढ़ में चलती बस में लगी आग, बस में सवार थे 12 यात्री, शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, ड्राइवर कंडक्टर ने सूझबूझ से यात्रियों को उतारा सुरक्षित। यूपी के हापुड़ में दूध के टैंकर में लगी भीषण आग, टैंकर हुआ जलकर राख, टैंकर में वेल्डिंग करते उस समय हुआ हादसा। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर दिखा रफ्तार का कहर, आपस में टकराई कई गाड़ियां, 8 से 10 गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त, हादसे के वक्त सड़क पर लगा लंबा जाम। ओडिशा में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, ट्रक चालक मौके से फरार, ट्रक जब्त कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। हिमाचल के चंबा में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, हादसे में एक की मौत, दूसरा युवक घायल, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।